ये कुदरत का ऐसा शाहकार है जिसे डिस्क्राइब करना आसान नहीं है। हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है ये जगह, ये ग्वादर है, ये ज़बरदस्त जगह है। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त हम सफ़र कर रहे हैं जी कोहे बातिल का, जो कि गवादर की सबसे खूबसूरत तरीन जगह है। और कोहे बातिल में आपको लेकर जा रहे हैं। वैसे तो सीढ़ियों का सफ़र है, आपने घबराना नहीं है। मतलब 715 सीढ़ियाँ होती है, आपको ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। ये बलूचिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत तरीन पहाड़ियों में होता है। और ये सबसे बड़ी तकरीबन कोई 715 फीट के करीब, यानी कि 417 के करीब फीट के करीब जो है ये ऊंची तरीन पहाड़ियाँ हैं। और 715 के करीब जो है इसकी सीढ़ियाँ हैं। आप सीढ़ियों से भी आप ऊपर जाते हैं, और अगर गाड़ी के ज़रिए जाएँ तो आप गाड़ी के ज़रिए भी जो है वो जा सकते हैं। तो इस वक्त हम सफ़र कर रहे हैं, कोहे बातिल के टॉप पर जाएंगे। वहाँ जाकर जो है वो हाई टी का इंतज़ाम किया गया है, मतलब चाय शाय पियेंगे, क्योंकि जो सनसेट है वो, अगर आप गवादर आए हैं और आपने गवादर का सनसेट नहीं देखा, यानी कि जब गुरूब आफ्ताब होता है, तो यहाँ का मंजर बड़ा मुख्तलिफ होता है। आपको खूबसूरती इतनी नज़र आती है, गवादर की पूरी गवादर की खूबसूरती नज़र आती है। तकरीबन 10 किलोमीटर तक लंबी ये पूरी पहाड़ियाँ हैं और 2 किलोमीटर तक चौड़ी ये पहाड़ियाँ हैं। ये गवादर की समझ लें कि सबसे बड़ी पहाड़ियाँ हैं। और आज हम आपको लेकर जाएंगे इस पूरे पहाड़ियों के टॉप व्यू पर, जहाँ पर आपको इस पूरे गवादर शहर का खूबसूरत तरीन नज़ारा आपको करवाएंगे और पूरी जगह विजिट कराएंगे। क्या है, क्या कुछ है, चलिए हमारे साथ। जी इस वक्त हम बिल्कुल टॉप पर मौजूद हैं। और टॉप पर हाई टी का मज़ा जो है वो अपना एक बेहतरीन मज़ा होता है। जब आप इस तरह की जगहों पर आते हैं तो आपको चाय पीने में भी बड़ा मज़ा आता है। इस वक्त मेरे पास चाय है जो कि फुल गर्म है, क्योंकि आपको पता है हवा जो है वो बड़ी तेज़ चल रही है, जिसकी वजह से ठंडी हो जाएगी। सैंडविच मेरे पास है, केक है, बिस्किट है, समोसे हैं और चिकन है। ये आज मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर हाई टी की जो इंतज़ाम किया गया है, मैं सारी चीज़ें ले आया हूँ। क्योंकि वजह ये है कि जब आप इस तरह की जगहों पर आते हैं, ख़ासकर ये जो समंदर आपके सामने हो, बड़े बड़े पहाड़ आपके सामने हो, और इसके साथ साथ सूरज जब आपके सामने जो है वो गुरूब हो रहा हो, तो वो नज़ारा बड़ा मुख्तलिफ होता है। यहाँ पर बैठ के हाई टी का एक अपना अलग मज़ा है। लोग यहाँ पर आते हैं, इंजॉय करते हैं, यहाँ का मंज़र देखते हैं, कश्तियों को देखते हैं। हालांकि टॉप पर आने के बाद कश्तियाँ बिल्कुल इतनी सी लगती है, बिल्कुल चुन्नी सी कश्तियाँ लग रही होती हैं। हालांकि जब आप नीचे जाते हैं तो बड़ी बड़ी कश्तियाँ होती हैं। जब आप टॉप की तरफ आते हैं तो आपको ये कश्तियाँ जो है वो छोटी सी लगती हैं। तो अब मैंने जो है वो हाई टी का करने के बाद फिर मज़ीद आपको चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करके दिखानी है। तो चलिए हमारे साथ। अब थोड़ा सा मैं लोगों से भी बात करूंगा कोहे बातिल के बारे में। जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो पूछते हैं कि जी आप वीडियो नहीं बनाते, गवादर जाएं, थोड़ा सा सीपेक के बारे में बताएं। आज मैं आपको लेकर आया हूँ खूबसूरत तरीन जगह पे। क्या कहेंगे ज़िशान भाई, माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान की ये खूबसूरत तरीन जगह है। और मैं ये कहता हूँ जो लोग बैरून ममालिक से बैठे हुए देख रहे होते हैं, पाकिस्तान को याद करते हैं, इस तरह की जगहें देख के दिली खुशी होती है। देखें जी, पहले जो है वो बलूचिस्तान लोग आते हुए घबराते थे, कतराते थे। अब बलूचिस्तान माशाल्लाह बहुत पुरअमन है। ख़ास तौर पर कराची से लेके जो पूरी ये कोस्टल हाईवे है, कोस्टल हाईवे आपको गवादर तक लेकर आ रहा है। बहुत शानदार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे रिहाइश के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। आप गवादर आए, इंफ्रास्ट्रक्चर माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गया है पहले के मुकाबले में। और इस पॉइंट पे गोराब इसको कहते हैं, यहाँ पे बलोच ज़बान में इसको गोराब कहते हैं। गोराब, कोहे बातिल पहाड़ का नाम है, गोराब ये पॉइंट कहलाता है। और इसको फ्लैग
पॉइंट भी कहते हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा फ्लैग लगाया हुआ है। तो ये एक अमेजिंग जगह है जिसको पाकिस्तान में रहने वालों के लिए भी और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी अट्रैक्शन है। यहाँ पर ज़रूर आएँ और यहाँ पे जो है वो आके जो है वो इसको लुत्फ़अंदोज़ हो, क्योंकि हम जो है वो पूरी दुनिया में जाते हैं इस तरह के पॉइंट्स के लिए और ये पॉइंट्स हमारे मुल्क में खुद दस्तयाब है, तो क्यों ना हम इसको एक्सप्लोर करें। ठीक है, ज़ीशान जाफरी भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आमिर भाई भी यहाँ पर पिकनिक के मज़े लेने के लिए आए। आमिर भाई से बात करते हैं। आमिर भाई, कैसी लगी ये जगह आपको? ये कुदरत का ऐसा शाहकार है जिसे डिस्क्राइब करना आसान नहीं है। मैं जो नज़रों से देख रहा हूँ वो जो हुस्न देख रहा हूँ मैं, एक तरफ पूरे गवादर की आबादी है, एक तरफ वो हसीन समंदर है, शिकार करती वो लांचें और सूरज ढलता हुआ, सूरज गुरूब होता हुआ जो ये मंज़र है, इसको ये एक ऐसा यादगार लम्हा है मेरे लिए जो गालिबन मैं काफ़ी अर्से तक भूल नहीं पाऊँगा। हालांकि बड़ी मुश्किलों से ऊपर यहाँ पर पहुँचे हम, लेकिन ऊपर पहुँच के सारी थकन उतर गई। ठीक है, यहाँ के मंजर एक सवाल मैं करूँगा, अगर ये जगह कराची में होती तो मेरा ख्याल है कि पता नहीं कितनी स्टोरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन जाती, मगर यहाँ पर एक भी स्टोरी बिल्डिंग देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से सारा ग्राउंड लेवल है और ये जगह बेहद खूबसूरत लगती है। देखें, कराची के कुछ अलमिया हैं, वो अलमिया अल्लाह ना करे यहाँ पर भी आएँ और यहाँ का हुस्न भी उसी तरह बर्बाद हो जाए जो कराची का हुआ। मुख्तलिफ जगहों पर ऐसा नहीं है कि कराची में हसीन जगहें नहीं थी, लेकिन आज वो जगहें सिर्फ माजी का हिस्सा बन गई हैं। आज वहाँ पे बिल्डिंगें मौजूद है, बेहंगम तामीरात हैं, जिसने हुस्न को बर्बाद कर दिया। अल्लाह करे गवादर का हुस्न इसी तरह रहे। पूरे बलूचिस्तान में जो कुदरत का एक जो खूबसूरती है वो हैरान कर देने वाली है। अल्लाह करे इंसानी हाथ उस खूबसूरती को मज़ीद बेहतर कर सके। अगर कम अज़ कम उसको उसी तरह छोड़ दिया जाए तब भी वो लाखों लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन सकते हैं। ठीक है, आमिर भाई एक सीनियर जर्नलिस्ट है और इनका तजर्बा जानना बड़ा ज़रूरी था। आज ये पिकनिक पे भी आए हुए हैं और ये यहाँ की जगह को जो है वो बड़े लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं इस जगह से। और दूसरा ये मैं आपको बता रहा था रास्ते इसके बारे में, 715 सीढ़ियाँ यहाँ पर बनी हुई है सामने की तरफ से जो लोग आते हैं। और मैं आपको कहता हूँ जी, बाहर ममालिक की तो वीडियोज़ आप बड़ी जाकर बनाते हैं और बड़ा उसको प्रमोट करते हैं। ये जगह देखिए कितनी खूबसूरत है। कोई बैरून ममालिक की मुझे जगह ऐसी बता दें जो इस जगह के मुकाबले में हो। पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन खूबसूरती अल्लाह ताला ने जो है वो पाकिस्तान में रखी है और ये खूबसूरती जो है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर इस वक्त जो मेरे सामने जो सूरज है वो जिस तरीके से गुरूब हो रहा है, अगर मैं आपको थोड़ा सा इस तरफ अगर मैं सामने की तरफ बताऊँ, लांचें जो है वो जा रही हैं, हद निगाह आप जितना भी देखें समंदर ही समंदर आपको देखने को मिल रहा है। सूरज गुरूब होने को है, लोग यहाँ पर जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। आइए हम मज़ीद इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। जी, ये है वो बेहतरीन गवादर का पॉइंट जहाँ पर वेलकम टू पाकिस्तान पॉइंट और नीचे वशात के बलूचिस्तान यानी कि बलूची ज़बान में खुश आमदीद को कहते हैं वशात के। तो जैसे ही आप इस सीढ़ियों से, या तो ज़्यादातर लोग जो है वो कुछ बाय रोड आते हैं, ऊपर डायरेक्ट चले जाते हैं, उसके बाद सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। मेरा ये अगर मशवरा, अगर आप आते हैं तो पहले सीढ़ियों से ऊपर चढ़ें और अगर उतरना है तो फिर सीढ़ियों से उतरें। क्योंकि वजह ये है, जब आप सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो आपको एक एक चीज़ का अंदाज़ा होता है, और जब आप नीचे की तरफ जाते हैं डायरेक्टली तो थोड़ा सा जो है वो आपके लिए जो है वो नुकसानदेह होता है। उसकी वजह ये है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं होता। तो अब थोड़ा सा ये देखें नज़ारे अगर आपको करें, ये जैसे ही आप 2 स्टेप नीचे उतरते हैं, 715 के करीब जो है ये पूरी सीढ़ियाँ हैं। लेकिन आपने घबराना नहीं है, मैंने आपको कह दिया, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको सीढ़ियों के साथ साथ नीचे आराम के लिए जो है वो जगहें मिलती है, मतलब आप सुकून से आराम कर सकते हैं और आराम करते हुए सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के इस टॉप व्यू के जो है वो नज़ारे देख सकते हैं, सूरज गुरूब होने के नज़ारे देख सकते हैं। और ये इतना अल्लाह ताला की तरफ से पाकिस्तान को तोहफा दिया गया है। ये गवादर, ये आप समंदर देखें, ये इतना गहरा समंदर है, 2 समंदर के दरमियान में आबादी है और इस आबादी को 2 समंदर के दरमियान में देखा जा सकता है। ये पाकिस्तान, दुबई की बड़ी बातें करते हैं, ज़रा गवादर आए देखें कि ये कितना खूबसूरत तरीन शहर है। और ये बनाया नहीं गया, ये नेचुरल है, अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती है। दोनों तरफ समंदर है, बीच में आबादी है, ऊपर पहाड़ हैं और सामने जो कश्तियां हैं वो बेहतरीन जो है वो जो मंजर है वो पेश कर रही हैं। तो पाकिस्तान की इस तरह की खूबसूरत तरीन जगहों को इंशाअल्लाह आपके सामने जो है वो मैं वीडियो बनाकर जो है वो पेश करता रहूँगा और पाकिस्तान का जो मुस्बत इमेज है कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचाऊँ। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।